नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। राहुल गांधी कैसे दिखते हैं? राहुल की आंखें कैसी हैं? किस रंग की हैं? राहुल गांधी के बालों का रंग कैसा है? राहुल गांधी से कौन मिलने आता है? ये खबर मीडिया में आते ही कांग्रेस ने मोदी सरकार पर राहुल गांधी की जासूसी करवाने का आरोप लगा दिया। वहीं इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस बेवजह मामले को राजनीतिक रंग दे रही है। और इस बीच दिल्ली पुलिस ने कहा है कि राहुल गांधी के घर दिल्ली पुलिस का एएसआई गया था, उनसे पूछताछ की थी, लेकिन ये जांच की प्रक्रिया है। सभी वीवीआईपी के यहां ऐसी जांच होती आई है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी की जासूसी करवा रही है मोदी सरकार? सवाल यह भी, अगर सिर्फ जानकारी ही लेनी थी तो राहुल गांधी के दफ्तर में क्यों नहीं गई दिल्ली पुलिस? और इन सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। राहुल गांधी के सियासी कद और हैसियत के बारे में किसी से कुछ छिपा भी नहीं है। सब जानते हैं कि राहुल गांधी कौन है और कैसे हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस का राहुल गांधी के बारे में ये पूछना कि राहुल दिखते कैसे हैं, राहुल की आंखों का रंग कैसा है, सचमुच कई सवाल उठाता है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि विरोधियों को परेशान करने के लिए मोदी सरकार गुजरात मॉडल पर जासूसी करवा रही है। चुनाव पूर्व एएसआई शमशेर सिंह, जिनका तुगलक रोड पुलिस स्टेशन से कोई संबंध नहीं है, जो दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर से संबंध रखते हैं, वो तुगलक लेन के आसपास अजीबोगरीब प्रश्नोत्तर, जांच, इंक्वायरी, जासूसी करते हुए पाए गए। आंखों का रंग क्या है, बालों का रंग क्या है, और साथ साथ उनसे संबंधित उनके खास मित्र, खास जानकार, उनके नाम, पते, कब आते हैं, कब जाते हैं, कहां आते हैं, कहां जाते हैं, इस प्रकार का एक ढांचा वो व्यक्ति भरने की प्रयत्न में थे। पॉलिटिकल एस्पियोनाज, छानबीन, उनके जीवन में घुसकर हर प्रकार से गैरकानूनी काम करना, ये गुजरात का मॉडल हो सकता है, भारतवर्ष का, गौरवपूर्ण भारतवर्ष का मॉडल नहीं। कांग्रेस के सवाल अपनी जगह है, लेकिन आम आदमी के मन में सवाल ये, क्या वाकई सुरक्षा पाने वाले लोगों के बारे में पुलिस जांच करती है, और वो भी इस तरह? बीजेपी का तर्क है कि ये जांच की सामान्य प्रक्रिया है, जो पहले भी हुई है और आगे भी होगी। कांग्रेस बेवजह इसे सियासी रंग दे रही है। लाल कृष्ण आडवाणी, वीरप्पा मोइली जी, नरेश अग्रवाल जी और चंद्रशेखर राव जी प्रधानमंत्री के कार्यालय ने प्रधानमंत्री के संदर्भ में, गृह मंत्री के कार्यालय ने गृह मंत्री के संदर्भ में, और हमारे पार्टी अध्यक्ष श्री अमित शाह जी की भी जानकारी उसी पैटर्न और प्रोफार्मा पर दी गई। मगर यदि कांग्रेस को इस पर आपत्ति है तो मैं कहना चाहूंगा कि यह उनकी उस मानसिकता को दर्शाता है कि वो अपने को कानून से बड़ा समझते हैं। वहीं पूरे विवाद के बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर सामने आए और कहा कि ये जांच की सामान्य प्रक्रिया है। ना होम मिनिस्ट्री का लेना देना है इसमें, ना ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हमारे को कुछ कहा गया। ये एक कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो कई तरह की रूटीन एक्टिविटीज पुलिस करती है, उसका एक हिस्सा था। ये कोई इरादा स्नूपिंग का नहीं है, कोई भारत सरकार से डायरेक्शन नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता ने एक रूटीन वेरिफिकेशन को जासूसी का नाम दिया और तरह तरह के आरोप लगाए, उन तमाम आरोपों का पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खंडन कर दिया है और ये बात साफ कर दी है कि ये बिल्कुल एक रूटीन वेरिफिकेशन प्रोसेस था। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल के घर भी दिल्ली पुलिस कथित जांच के लिए पहुंची थी। जब जासूसी का सवाल नरेश अग्रवाल से पूछा गया तो उन्होंने गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी। कांग्रेस इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती हो, लेकिन हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ऐसे में सवाल ये, क्या राहुल गांधी की वाकई जासूसी करवा रही थी मोदी सरकार, या फिर ये सिर्फ दिल्ली पुलिस की सामान्य जांच थी जिसे कांग्रेस राजनीतिक रंग दे रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और बात करने के लिए मेरे साथ लखनऊ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं, जबकि स्टूडियो में मेरे साथ दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रह चुके बीके गुप्ता हैं, डॉक्टर संबित पात्रा,
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और विनोद शर्मा, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स के। और जब ये मेरी उम्र के हुआ करते थे ना, जब ये जवान थे, नहीं मेरी उम्र के थे, तब जब ये जवान थे तो बहुत तेज तर्रार क्राइम रिपोर्टर भी हुआ करते थे। अखिलेश बाबू, सीधा सवाल, जासूसी कैसे हुई है? जी देखिए, जिस प्रकार का कृत्य वहां पे किया गया 2 बार, एक बार बाहर सारी इंफॉर्मेशन गैदर की जा रही थी, एक बार ऑफिस में जा करके, और जो सूचनाएं बाद में बताए गए कि ये सूचनाएं चाहिए, वो किस प्रकार से एसपीजी प्रोटेक्टी के लिए जानना किस प्रकार से सुरक्षा में आवश्यक है, ये गले के नीचे उतरती है। दूसरा, इस सरकार का नेतृत्व का जो अतीत रहा है, वो बरबस इस बात की तरफ खींचता है कि यह जो आधार है, उस आधार में दम है। पुलिस कमिश्नर बस्सी झूठ बोल रहे हैं। लोकसभा के चुनाव पुलिस कमिश्नर बस्सी झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई निर्देश नहीं, गृह मंत्रालय से कोई निर्देश नहीं, ये एक रूटीन एक्सरसाइज है। और उससे भी बड़ा सवाल, ये मेरा सवाल, उनका बयान तो मैंने खैर सुनाया भी। 1 मिनट सुनिए अखिलेश बाबू, मतलब ऐसी जासूसी मैंने दुनिया में होती नहीं देखी। एक पुलिस वाला बता रहा है मैं एएसआई शमशेर सिंह हूं और मुझे ये जानकारी चाहिए। दफ्तर में जाता है, गेट से उनके प्राइवेट ऑफिस में भेज दिया जाता है। कमाल की जासूसी है ये, तो सार्वजनिक रूप से जासूसी हो रही है। मैंने आपसे कहा कि एक बार बाहर वो चीजें इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा था जो पहले गया था, दोबारा वो ऑफिस में गया और जो इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए था, जो वो प्रिंट पेपर पे बताते हैं, वो किस प्रकार से सुरक्षा के लिए आवश्यक है, वो भी एसपीजी प्रोटेक्टी की सुरक्षा के लिए। तो ये रूटीन एक्सरसाइज नहीं है क्या? ये कायदा 1950 से नहीं बना हुआ है। एक मिनट प्लीज एक हमारी बात सुने। जिस व्यक्ति की ब्लड ग्रुप से लेके हेल्थ से लेकर के हर तरह की इंफॉर्मेशन सरकार के हर सुरक्षा एजेंसी के पास है, उस व्यक्ति के इस तरह की सुरक्षा, इस तरह की जांच पड़ताल और लेना कहां तक कि अब पुलिस कमिश्नर की बात को जस्टिफाई करता है। लाल कृष्ण आडवाणी से भी यही जानकारी ली गई, कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय मंत्री है, उनसे भी यही जानकारी ली गई। देखिए, जितने नाम आप ले रहे हैं लिया करें। जब ये सरकार बनी थी उस वक्त भी कई केंद्रीय मंत्रियों ने यह शंका जाहिर की थी कि हमारी जासूसी हो रही है। लोग मीडिया में छपा भी था, कुछ मंत्रियों के नाम भी छपे थे कि चलो ड्राइंग रूम में नहीं बाहर बात करते हैं। आप नितिन गडकरी का जिक्र कर रहे हैं, पलटकर मैं तत्कालीन मंत्री प्रणब मुखर्जी का भी जिक्र करूंगा। जासूसी का ये खेल होता रहा है। मुझे ये बताइए अखिलेश बाबू, राहुल गांधी के बालों का रंग क्या है, आंखों का रंग क्या है? बाकायदा ये परफॉर्मा लेकर एक एएसआई जाता है तो ये जासूसी कैसे हुई? मतलब कि आपने इस बात को मान लिया क्या? ये तो एक बहाना होता है। ये अच्छा, ये बहाना होता है, होती रही है, इसका मतलब आपने मान लिया। ये तो आप ही ने तो कहा कि होती रही, इसका मतलब आपने इस बात को मान लिया। मैं तो कह रहा हूँ ये 1950 से व्यवस्था है। आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं बीके गुप्ता साहब। क्या ये एक सामान्य रूटीन प्रोसेस है? बस्सी साहब हमें ये बता रहे हैं। इसके पहले बिल्कुल इसके पहले कब हुई इसमें जासूसी इस तरह की कब हुई? इसके पहले इस तरह की कोई जासूसी नहीं होती। सरकार आने के बाद, एक रूटीन सिक्योरिटी सर्वे होता है। एक मिनट अखिलेश बाबू, अब बस पकड़ा जाता है, कोई बात खुल जाती है तो लोग यही कहते हैं। और ठीक है, अब गुप्ता साहब समझा रहे हैं, वो कमिश्नर रह चुके हैं दिल्ली पुलिस के ही। सर, क्या ये रूटीन एक्सरसाइज है? देखिए, ये निश्चित रूप से जहां पे भी इस तरह का संवेदनशील इलाका है, जो नई दिल्ली का इलाका है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वहां पर सिर्फ सभी लोग जो रहते हैं उनका एक सिक्योरिटी ऑडिट होता है, कौन कौन लोग रह रहे हैं। बस्सी साहब ने बिल्कुल क्लियरली कहा कि साहब ये परफॉर्मा हमें बदलने की जरूरत है, ये काफी पुराना होगा, इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसको निश्चित रूप से बदलने की जरूरत है। इसमें पुलिस का कोई किसी तरह का यहां पर कांग्रेस ने जो एक सवाल उठाया है उस पर मुझे आपकी क्लैरिटी चाहिए। तिलक मार्ग थाने जो बीट कांस्टेबल है, जिसको ये वेरिफिकेशन करनी होती है, जो जहां पर राहुल गांधी रहते हैं वो तिलक मार्ग थाने के मातहत आता है। जी। एएसआई शमशेर सिंह
स्पेशल ब्रांच का है, दिल्ली हेडक्वार्टर से अटैच्ड है। उसके बाद रामेश्वर दयाल एक और एएसआई जाकर दूसरा परफॉर्मा लेकर जाता है। पुलिस हेडक्वार्टर से अटैच्ड एक एएसआई क्यों जाता है राहुल गांधी के घर? देखिए, जो पुलिस ये सवाल दिल्ली पुलिस का जो स्पेशल ब्रांच है वो सभी व्यक्तियों का एक डेटा रखता है जो पॉलिटिकल, आज आप एक पॉलिटिकल फील्ड में आप किसी अहम मुद्दे पे, अहम ओहदे पे होते हैं, कुछ वर्ष बाद आप नहीं रहते, लेकिन वो सारे पॉलिटिकल लोगों का एक डेटा स्पेशल ब्रांच रखता है। तो वो उसके तहत पलटकर जो अखिलेश बाबू कह रहे हैं, मैं वो बात क्यों ना लेकर आऊं कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप प्रोटेक्टी है, एसपीजी प्रोटेक्टी है राहुल गांधी। ये तमाम इंफॉर्मेशन तो वैसे ही अवेलेबल है, देखिए हमारी सुरक्षा एजेंसियों, दिल्ली पुलिस के पास। मेरा जहां तक ख्याल है कि वो जो एएसआई है उसने एसपीजी स्टाफ से ही संपर्क किया होगा, राहुल गांधी तो वहां थे भी नहीं, तो उन्हीं को संपर्क किया होगा, ना कि वो राहुल गांधी से संपर्क करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी ये परफॉर्मा है, इसको मैं बार बार कह रहा हूं, इसको बदलने की आवश्यकता है। अब दिल्ली पुलिस से संकेत आए हैं, ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसका अब उसको पूरे को डिलीट करने की बात की। बिल्कुल, ये बहुत पुराना आर्काइक एक परफॉर्मा है जो पता नहीं किस वर्ष में बाबा आदम से चला आ रहा है, तो उसको किसी ने ध्यान नहीं दिया। 1950 से चला आ रहा है। हाँ, वर्ष भी बता देता। तब उस वक्त व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था एक अलग थी, उस वक्त हालात एकदम इंडिपेंडेंस के बाद अलग थे। तो वो उस वक्त जो सर्वे होता था, जो डॉक्यूमेंट्स होते थे, वो सारे अब धीरे धीरे बदल। तो अगर ये रूटीन एक्सरसाइज है तो बात का बतंगड़ क्यों बनाया जा रहा है विनोद शर्मा? और यहाँ पर आपका एज अ क्राइम रिपोर्टर आपका तजुर्बा क्या कहता है? पॉलिटिकल एडिटर तो है, राजनीतिक मायने तो आप समझा देंगे। देखिए, ऐसा है कि जो एक तो परफॉर्मा बदलना है, गुप्ता साहब ने बिल्कुल सही कहा। हाँ, क्योंकि ये तो सरकार इस नारे पे आई थी कि हम पुराने कानून बदल देंगे और सारे पुराने कानून हमने एब्रोगेट कर देने हैं। तो ये जो पुराना, सबसे पुराना ये पुलिस की बैकवर्डनेस जिसको मैं कहना चाहता हूँ, उसका एक भारी सिंबल। पर उसमें कांग्रेस का ये मैं इसको सरासर बेवकूफी क्यों ना कहूं कि एक पुलिस वाला जाकर जानकारी ले रहा है, उसको आप जासूसी बता रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मुझे तो 90 का दशक याद आ गया, चंद्रशेखर का राजकाज था, 2 पुलिस वाले दिख गए राजीव गांधी के घर के बाहर, सरकार गिरा दी। देखिए मेरी बात सुनिए, ये सरकार, वो कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं, हाँ, वो अपनी सफाई खुद देंगे और इसका जवाब जो है समित पात्रा देंगे। हम दोनों क्यों पड़े हैं इसके बीच में? हम उनको बेवकूफी क्यों बोले? इनको बोलने दीजिए ना बेवकूफी की है। उसके बाद हम इनसे भी सवाल पूछेंगे। आप समझे कि नहीं? आप पोजीशन ले लेंगे तो फिर आपका जो डिबेट है लिमिटेड हो जाएगा। अच्छा, देखिए, पोजीशन मत लीजिए ना इस इश्यू पे। इसका रीजन मैं सबसे ज्यादा आपत्तिजनक ये है कि उन्होंने पूछा कि कौन आता जाता है यहाँ पर। आप समझे कि नहीं? यहाँ एलिमेंट ऑफ, ये भी प्रोसीजर का हिस्सा है। नहीं, ये भी प्रोसीजर का हिस्सा, इसलिए बता रहा हूं कि ये कौन आता जाता है। आप समझे कि नहीं? अब हर पॉलिटिकल पार्टी इस बात से अपने आप को एब्रेस्ट रखना चाहती है कि ये किन लोगों से मिल रहे हैं, इनके पास कौन लोग जा रहे हैं। यहां तक तो आप आपत्ति जता सकते हैं, लेकिन जिस तरह का ये परफॉर्मा है, इस परफॉर्मे को तो मैं समझता हूं बिल्कुल ही खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि अब वो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग हर जगह फैले हुए हैं, उनको पता है कि कौन कहां आ रहा है और कौन कहां जा रहा है। और अगर माननीय राजनाथ सिंह को इस बात पे आपत्ति नहीं कि उनकी कौन इंक्वायरी कर रहा है, तो मेरे को लगता है कि वो अपनी व्यवस्था सही से नहीं चला रहे। उनको कहना चाहिए कि इसको खत्म करो, उनको डायरेक्ट आदेश देना चाहिए। और तीसरी बात, बस्सी साहब के बयान में मुझे एक थोड़ा सा, वो हमारे मित्र हैं, कि उन्होंने 3 बार कहा कि मुझे किसी से आदेश नहीं था, गृह मंत्रालय से आदेश नहीं था, हाँ, प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश नहीं था। तो उसे ऐसे लग रहा था कि सरकार के बिहाफ पे सफाई दे रहे हैं। अरे आप दिल्ली पुलिस हो, आप अकाउंटेबल हो लेफ्टिनेंट गवर्नर को और होम मिनिस्ट्री को। होम मिनिस्ट्री को अगर ऐसा कोई व्यक्तित्व देना अपने आप से दें कि हमने कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं की, लेकिन उनको उनको सीधा सीधा ये कहना चाहिए पुरानी प्रक्रिया थी, हमसे इसको आप अनुचित मानते हैं, आज के जमाने में शायद अनुचित है भी। और आगे से हम ये कोशिश करेंगे कि अपने आप का मॉडर्नाइजेशन जो हमारा प्रोग्राम है, उसमें इस तरह की जो गतिविधियां हैं उनको भी हम एलिमिनेट करके और ज्यादा सुचारू रूप से अपना काम करेंगे। डॉक्टर पात्रा, ये इतनी सिली लगती है जब दुनिया में ये खबर छपेगी। हाँ, मैं वही तो दिल्ली पुलिस की क्या छवि होगी, आप मुझे ये बताओ। मुझे तो दिल्ली पुलिस की छवि पे तरस आ रहा है कि लोग कहेंगे ये कौन से जमाने में रह रहे हैं ये पुलिस वाले, कि ये जाके। और यही दिल्ली पुलिस, विनोद शर्मा, आज एनडीए को जवाब दे है,
पहले यूपीए को जवाब दे थी। ये राजनीतिक दल क्या कर रहे थे? दिल्ली पुलिस को क्यों सैक्रिफाइसल लैम्ब बनाए? बात सुनिए, दिल्ली पुलिस क्या करे? देखिए सुनिए, गृह मंत्रालय क्या करता रहा? सुनिए, प्रधानमंत्री कार्यालय क्या करता रहा? यार मेरी जान से बात सुनो। देखो ऐसा है, हम लोग बेचारे पहले तो नेताओं के ऑर्डर पीटते रहे, उन्हीं को बलि का बकरा बना। पहले आप दिल्ली पुलिस अपनी पैरवी खुद कर लेगी यार। मेरी बात सुनो, हम पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं, हम उस एरा में है जहां हम पुलिस रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, और उसे इनिशिएट कौन करेगा? पॉलिटिकल मास्टर्स ना। अब बात तो पूरी करने में बताओ। मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस रिफॉर्म्स की जिस एरा में हम रह रहे हैं, उसमें हमको ये सोचना चाहिए कि पुलिस को हम किस हद तक इंडिपेंडेंट बनाएं और प्रोफेशनल बनाएं। और जिस जमाने में फेक एनकाउंटर्स की पैरवी होती है, क्या उस जमाने में पुलिस रिफॉर्म्स हो सकते हैं? ये बात भी हमको पूछनी चाहिए। ये बड़ी तस्वीर भी खींचेंगे विनोद। पर मैं अभी संबित पात्रा का रिस्पॉन्स ले लूं। संबित पात्रा, देयर इज एक वो पुराना फलसफा है ना, फ्रेज है अंग्रेजी का, देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर। अच्छा। एंड आई फुली अग्री विद विनोद शर्मा कि 3 बार अगर कमिश्नर साहब ये कहे ऊपर से कोई निर्देश नहीं, ऊपर से कोई निर्देश नहीं, ऊपर से कोई निर्देश नहीं, मैं क्यों ना मानूं कि बाकायदा ऊपर से ही निर्देश था। चलिए मैं आराम से उत्तर दे दूं। बिल्कुल। देखिए मैं तो अपना आरंभ करूंगा ये सेंटेंस का, मैं आराम से सुन रहा था सबको। हम कितना भी चिल्ला लें, डिस्कशन कर ले, नॉन एंटिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एंटिटी। राहुल गांधी इज अ नॉन एंटिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, और वो एंटिटी नहीं। मैं अपने तरीके से मुख्य विपक्षी पार्टी के उपाध्यक्ष रहना नहीं चाहते हैं सर, आप क्यों उनको बना के रखना चाहते हैं? रिलीव हिम, रिलीव द मैन प्लीज। वो भाग गए हैं, ये समझ लीजिए। ही हैज रन अवे, ही इज अ रनअवे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। इसको आप समझिए, किसी को एक रनअवे मैन की जासूसी की आवश्यकता नहीं है। क्या वो ऐसी गड़बड़ियां कर रहे हैं भाग के कहीं पर कि जासूसी की आवश्यकता है? अगर कहीं गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, किसी बौद्धिसत्व के पेड़ के नीचे बुद्धत्व को प्राप्त कर रहे हैं, तो कोई सरकार क्यों उनकी जासूसी करना चाहेगी? कोई नहीं चाहती है उनकी जासूसी को। वो बुद्ध बने और पूरे दुनिया में अपने ज्ञान को फैलाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए ये प्रदर्शन शुरू हो गया है कांग्रेसियों का। नहीं, वो तो देखिए अनएम्प्लॉयड कांग्रेस, जो बेरोजगार कांग्रेस है, वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढने की प्रयास कर रही है। पर जब आप ये कहते हैं ना, देखिए नहीं डॉक्टर पात्रा, जब आप ये कहते हैं ना कि हमें जरूरत नहीं, तब आप और कंफर्म करते हैं मेरे सस्पेंशन को। आप उसको कंफर्म सोचिए, नहीं सोचिए, बट मेरा काम है कि मैं तथ्यों को रखूं। ये कैसी जासूसी है? कौन सा शेरलॉक होम्स की जासूसी है कि यूनिफॉर्म पहन के, एक परफॉर्मा हाथ में लेके, गेट खोल के जाके एसपीजी को आप कागज। देखिए ऐसा ये सवाल इसलिए, अब ये सुनिए, अब सुनिए डॉक्टर पात्रा, जुलाई 2014, एक मिनट सुनिए, कहानी सुना लो, बहुत अच्छी है। आपको हेलमेट क्यों है कि प्रूफ करने के लिए जासूसी है? डॉक्टर सुब्रमण्यम, मैं नहीं सुनूंगा। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से आप इस बात को कंफर्म कर लीजिए। एक लड़का था दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच में, डॉक्टर स्वामी उनको दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाते थे। उसकी लग गई नौकरी उन पे नजर रखने के लिए। अब डॉक्टर स्वामी की आदत ये थी, बहुत वर्ष पहले की बात है, 80 के दशक की बात। ये राहुल गांधी है, इसको कौन नजर रखना चाहेगा? आप सुनिए, वो लड़के ने क्या कि मैं क्या करूं? डॉक्टर स्वामी जाए दफ्तरों में जाके हाथ से बयान अपना लिख के देते थे। तो लड़का एक दिन बेचारा बेबस होकर उनके पास चला गया। उसने कहा, अरे भाई तुम कहाँ हो? वो पहचान गए उसको। कहता जी मैं तो यहाँ दिल्ली पुलिस में हूँ। अच्छा क्या करते हो? कहता जी आप पे नजर रखने का काम है, और आपको कोई बयान मुझको मिलता नहीं है जो आप देते हो। इसीलिए तो मैंने कहा कि ऐसा है तो हर सुबह मुझे फोन कर लिया कर, और मैं तेरे को बता दूंगा आज ये बयान देने वाला हूँ। क्योंकि वो स्वामी थे, ये राहुल है, ये भी समझना पड़ेगा। द हेल्पलेसनेस एंड द लैक ऑफ मॉडर्निटी ऑफ दिल्ली पुलिस, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक और चीज मैं यहाँ जोड़ दूं, संबित पात्रा, एक मिनट आप सुनिए। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। विनोद देखिए, मैंने आपको काफी वक्त दिया। जुलाई 2014, नितिन गडकरी आपकी सरकार बनती है, मंत्री, उनके घर में क्या मिलता है? क्या मिलता है? 3 मूर्ति लेन में चीजें मिलती हैं कि जासूसी का प्रकरण, लिसनिंग डिवाइसेस थे वहां पर। सुनिए, अब अमेरिका से भी खुलासे होते हैं कि आप ही के नेताओं के, ये यूपीए काल की अब मैं बात कर रहा हूं, कि अमेरिका ने 2010 में अपनी खुफिया एजेंसी एनएसए को भाजपा और भारत की जासूसी करने का अधिकार दिया। ये बात भी सामने आई। 2015 का, अब इस साल का बता दूं, पेट्रोलियम मंत्रालय से, फिर कोल मंत्रालय, टेलीकॉम मंत्रालय, कैसे लीकेज हो रही है दस्तावेजों की, ठीक है। फिर अरुण जेटली का टेपिंग प्रकरण, वो कैसे आया? पार्टी के लोगों ने किया। अब सुनिए, बनाए नहीं कर सकते, तो हम क्यों ना माने? पार्टी सवाल अब ये जुड़ता है, ये कोई ऐसा नहीं रन ऑफ द मिल या कोई धारा प्रवाह से अलग हटकर
कोई एक नया मामला सामने आ गया। देयर इज अ पैटर्न इन इट डॉक्टर पात्रा, देयर इज अ पैटर्न इन इट। हमको नाम पता है उन लोगों का जिन्होंने करवाया था अरुण जेटली पे। मिस्टर विनोद, आई बिलीव, मैं बोल दूंगा नाम, आप नाम बता दीजिए ना। मैं डरता हूं कि आपके नाम बताने से। ये सरकार नहीं डरती है किसी से विनोद साहब। ये सरकार सच्चाई की राह पे चल रही है। डोंट ट्राई टू सेट एन एजेंडा ओवर हियर ऑफ एनी पार्टी। यहाँ पे न्यूट्रल डिस्कशन रहने दीजिए। हाँ बोलो बोलो, लेट मी कंप्लीट माय। आप मेरे टर्म पे मत बोलिए, मैं आपके टर्म पे नहीं बोलूंगा। यू राइट पात्रा का लुटियंस दिल्ली का ये सच नहीं है कि जासूसी होती रही है। एके एंटनी, अहमद पटेल, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे इतना पता है कि यहाँ आप मुझे बोलने बुलाए हैं, चुप रहने बुलाए। नहीं बोलिए, रह सकता हूँ। आपने सवाल पूछा, मैंने बोलने दी। आप डिफेंसिव होने लग जाते हैं। अभी तक तो आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं अभी भी मुस्कुरा रहा हूँ और मैं हंस रहा हूँ दिल के अंदर कि राहुल गांधी को हम एंटिटी बनाने की कितनी भी कोशिश कीजिएगा चौधरी साहब, राहुल गांधी एंटिटी नहीं बनने वाले हैं। दिल्ली की हजार विनोद जी कोशिश कर ले, राहुल गांधी की जासूसी होती है यहाँ पर। एक सेकंड, ये जो आपने प्रकरण बताए 10 वर्षों के प्रकरण, चाहे वो अमेरिका हम पे कर रही हो या किसी के घर में लगा हो, वित्त मंत्री के यहाँ, चाहे प्रणब दा के घर में लगा राजनीतिक हो, सलाहकार यूपीए अध्यक्ष के यहाँ, तो ये सब 10 वर्षों में तो आप रक्षा मंत्री के यहाँ, अखिलेश जी से पूछिए, आपके वित्त मंत्री के यहाँ, अखिलेश जी से पूछिए, आपके रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री के यहाँ। चौधरी जी आप गलत लोगों से पूछ रहे हैं। जिनने लगाया उनसे पूछिए। नहीं मैं ये जिनने लगाया उनसे पूछिए। नहीं आप फिर घुमा रहे हैं आपको। There is a pattern. The party spokesperson from Congress is sitting over here. वो बैठे हैं। जिस पार्टी ने साजिशें रची, जिस मलयधर कर, आपने मलयधर के किताब को पढ़ी है ना, किस प्रकार इंदिरा गांधी स्नूपिंग करती थी सोनिया गांधी के ऊपर। सुनिए ना, क्या राहुल गांधी का पैटर्न बताया, ये सुनिए ना, ये हो गया। जो मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ पे स्नूपिंग कर सकती है, जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह के घर पे स्नूपिंग कर सकता है। ज्ञानी जैल सिंह को सड़क पे आके लोगों से बातें करनी पड़ती थी, घर के अंदर बगिंग डिवाइस है, उसको हर जगह साजिश नजर आएगी। And let me tell you very clearly, राहुल गांधी जासूसी के लायक भी नहीं है। कोई व्यक्ति उनका जासूसी करना भी नहीं चाहेगा। अभी भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या कड़वी हकीकत है लुटियंस दिल्ली की जासूसी होती है? मैं कुछ बोलूं? मैं आ रहा हूं सर। लुटियंस दिल्ली हैज बीन अंडर द कांग्रेस रूल फॉर 65 years। ये कड़ी सच्चाई आप या तो विनोद जी से जानिए जो क्राइम रिपोर्टर रह चुके हैं, या तो फिर आप कांग्रेस के प्रवक्ता से जानिए। अखिलेश बाबू, ये कड़वी हकीकत है, ये काम आप करते आए, अब उल्टा इल्जाम दूसरों पर लगा रहे हैं। अभी तो हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। देखिए, ये सबको यथार्थ पता है और शास्त्रों में भी पता है कि जो प्रकृति में जो चीज जब आती है उसे जाने का भी साथ उसके साथ आ जाता है। तो हमारे जो भाजपा के साथी हैं, इनको कैसे जाना है ये इनको पता है। वो माध्यम है राहुल गांधी, इसलिए ये इतना आपा खो करके और राहुल गांधी की बात आते ही आप भी तिल का तार क्यों बनाने लगते हैं? ये तो आपा खोते हैं। एक मिनट भाई, बड़ी थोड़ी सी कंप्लीट हो जाने दे एक सेंटेंस हमारा। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं इन सारे भाजपाइयों में इसी तरह का दम, अहंकार, घमंड कूट कूट के भरा रहे। ईश्वर इनको इससे भरपूर रखे। 56 इंच का छाती कश्मीर से लेकर सब जगह हम लोग देख चुके हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये इनमें भरपूर बना रहे। अब रही बात जासूसी की, हमने जो गिनाए आपने भी गिनाए, तो जो आदमी जो नेतृत्व है जिसके स्वभाव में है और जो अभी भी अपने लोगों की भी कराता हो, यह और इसकी आम चर्चा है और यही लोगों ने ही ये आरोप भी लगाए हैं, इन्हीं के दल के पार्टी के मिनिस्टरों ने और सारे लोगों ने, और कई तो खुलासे भी हुए हैं। उससे कैसे ही अपेक्षा की जाए कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी की, तो वही जो अभी शेख मनु सिंह ने कहा कि ये गुजरात मॉडल चल रहा है, आप उस ओर इशारा कर रहे हैं। इस पर डॉक्टर संबित पात्रा का रिस्पॉन्स लूंगा। आपसे भी मैं पूछूंगा, एक बहुत ही साधारण सा सवाल है, सीधा सवाल है अखिलेश बाबू। एक ब्रेक लेना है, मेरी मजबूरी है, इसलिए बीच में आपकी बात काटी कि जो जानकारी पूरी एसपीजी को है वही जानकारी दोबारा से भी इकट्ठा कर रही है, तो इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, इतनी छटपटाहट क्यों? क्या केंद्र सरकार राहुल गांधी की जासूसी करा रही है, या थोड़ा सा और रिफाइन करके कहूं, क्या दिल्ली पुलिस राहुल गांधी की जासूसी करवा रही थी? मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह, बीके गुप्ता, डॉक्टर संबित पात्रा और विनोद शर्मा लगातार बने हुए हैं। अखिलेश बाबू, एक चीज बताइए, आपने खुद भी कहा शुरुआत में भी, जो जानकारी एसपीजी के पास पहले से ही है वही जानकारी दोबारा मांग ली जाए तो दिक्कत क्या है?
इतनी आफत क्या टूट पड़ी? ये तो जो दिख रहा है ये तो एक बहाना है। पकड़े जाने पे कोई क्या कहेगा कि हम किस लिए आए थे, और जो जिसको जासूसी या रेकी या ये गुप्ता जी बैठे हैं बताएंगे, वो जो एक नजर रखने वाली बात होती है वो लोग वर्दी में रह के ही करते हैं। हम ऑन ड्यूटी साहब, हमारी बीट है सर। पूरे देश को तो छोड़िए, कांग्रेस को, आप लोगों को, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं को ये नहीं पता राहुल गांधी हैं कहां पिछले 2 हफ्ते से। आप कह रहे हैं दिल्ली पुलिस का एक साधारण सा एएसआई जासूसी कर लेगा। वरिष्ठतम नेताओं को भले न पता हो, लेकिन जो इसकी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो सबको पता होगा। दूसरी बात, कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हम लोग के पार्टी की यूपी में भी होती थी, किसी भी दल की, तो उसमें भी आते हैं इस डिपार्टमेंट के लोग कि क्या अंदर बात हुई, नोट करके तुरंत भेजते हैं। कोई बड़ा घटना होता है उस पर हम लोग माइक के सामने खड़े होते, 4 गज पीछे पुलिस वाला खड़ा रहता है, ड्यूटी पर रहता है वो, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन देता है कि ये बात हुई, किनारे हट के फोन से मिला के बताता है। तो ये जो वहां से टोल ले जा रहे थे, क्योंकि 2 बार वो एक ही बार नहीं 2 बार लोग आए थे, और जिस प्रकार की लोगों से वहां छानबीन पूछताछ कर रहे थे दूसरे सज्जन, तो उससे साफ जाहिर होता है। और अपनी ही करतूतों से, जो इनका खुद का अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, आज बीजेपी कांग्रेस में जान फूंकने की नई रणनीति बनाते पार्टी बन गई है। अखिलेश बाबू, कांग्रेस में जान फूंकने के लिए कि धरना प्रदर्शन करने के लिए कोई भी मुद्दा तलाश हो, अब ये जासूसी का आरोप लगा दिया, सड़कों पर कार्यकर्ता उतर आए। नहीं 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 नहीं, देखिए बड़ी गंभीरता से सारी चीजों पे विचार करने के बाद इसके पब्लिक डोमेन में ये बात आवे, इसलिए इस चीज को बताया गया है, क्योंकि इसकी जानकारी देश के लोगों को होनी भी चाहिए। डॉक्टर पात्रा इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं। डॉक्टर पात्रा, देखिए मैं पूरे डिबेट को देख रहा हूं, कई घंटों से देख रहा हूं, मुझे इसमें वीआईपी कल्चर की एक बू सी आती है। क्यों आती है बता रहा हूं आपको भी, आपने भी दिखाया कुछ चैनल पे कि आडवाणी जी ने भी फॉर्म भरा, नरेश अग्रवाल तो कैमरे के सामने आके बोल रहे हैं कि मैंने भरा, वीरप्पा मोइली साहब हो गए, चंद्रमोहन राव हो गए, सभी लोगों ने भरा, मगर राहुल गांधी परिवार के लोगों को ये फॉर्म नहीं भरना चाहिए। कैसे उनके बालों का कलर पूछ लिया, कैसे उनके पास पता है ना एसपी जी को पहले से ही। मैं बता रहा हूँ, सिक्योरिटी रीजंस के चलते पूछा जाता है। सुनिए, अगर आधार कार्ड बनाना हो राहुल गांधी को नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसमें अंगूठे का निशान चाहिए। अगर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन करनी हो, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, पीएचडी हो, आपको अंगूठा लगाना पड़ेगा, फिर तो गांधी परिवार क्या करेगी? मेरा इतना, ये वीआईपी कल्चर क्यों है जो आडवाणी जी साइन कर सकते हैं, जो आरोप लग रहा है अमित शाह साइन कर सकते हैं, कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर अमित शाह का जिक्र कर दिया, अमित शाह का भी जासूसी प्रकरण में नाम आया है, पूरा साहिब खान बहुत दिनों तक चर्चा में रहा। गुजरात मॉडल, मैं आपसे गुजरात मॉडल अप्लाई किया जा रहा है। मैं कांग्रेस से पूछ रहा हूं, आपने जो जासूसी कांड कहा अभी गुजरात का, सरकार तो इनकी थी, और पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसे हुआ कि एक आईपीएस ऑफिसर को, मिस्टर कुलदीप शर्मा को लाके होम डिपार्टमेंट में गुजरात पे नजर रखने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया। आपने कमीशन क्यों नहीं बैठाया? क्यों कपिल सिब्बल को माफी मांगनी पड़ी? क्यों एक कमेटी नहीं बैठ पाई स्नूप गेट को जांच करने के लिए? क्यों जयंती नटराजन को सामने आके सोनिया गांधी जी पर आक्षेप करना पड़ा और कहना पड़ा कि सोनिया गांधी जी झूठ कहती थी, किसी प्रकार का स्नूप गेट नहीं था, और इस कारण से मुझे झूठे तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बोला गया। कांग्रेस पार्टी एक षड्यंत्रकारी पार्टी है, जो नॉन एंटिटी है हिंदुस्तान की राजनीति में, उसे रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, मगर इस प्रकार से राहुल गांधी रिवाइव नहीं होने वाले। जी डॉक्टर माफ कीजिएगा, बीके गुप्ता साहब, मुझे एक चीज बताइए, फिर से मेरे दर्शकों का जो कंसर्न है ना, मैं अभी भी इस बात पर थोड़ा अड़ा हुआ हूं कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं। यहां पर जैसा विनोद शर्मा ने कहा, ये प्रोफॉर्मा जो है ये आउटडेटेड है, ये बाबा आदम के जमाने का है, इसे रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए। अब वो जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है कि गृह मंत्रालय की, कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, इस पर अलग चर्चा होती रहेगी। लेकिन क्या दिल्ली पुलिस इतनी बाध्य है कि इस सामान्य प्रक्रिया, जिस उसकी अटर स्टुपिडिटी, क्या उनके समझ में नहीं आती है? कभी ये जहन में नहीं आया हम क्यों पूछने जा रहे हैं? ये जानकारी तो हमारे पास है, हम क्यों परफॉर्मा लेकर घूमते जा रहे हैं, क्यों जाते हैं? जैसे आपने पुलिस कमिश्नर बस्सी साहब का बयान भी देख लिया, उन्होंने भी इस चीज को माना कि इसको बदलने की जरूरत है। मैं बिल्कुल विनोद शर्मा जी से सहमत हूं, ये बिल्कुल ही एक कहना चाहिए आदम जमाने का, कब का एक कागज पड़ा हो गया, वो एएसआई उठा और उसको लेके चला गया। इसको बिल्कुल ही तब्दील करने की जरूरत है। और जो ये बतंगड़ भी हुआ, ये पुराने 1950 के एक डॉक्यूमेंट को भरने की प्रक्रिया जो एक
एएसआई जो प्रमोट हुआ होगा सिपाही से, उसकी समझ में नहीं आया कि कहाँ पे जा रहा है। इस तरह की जानकारी आपको कहीं से भी मिल सकती है। ये तो पहले होता था जब कोई मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, कोई इंटरनेट नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, टेलीफोन भी लोगों के पास नहीं होते। ये उस समय की प्रक्रिया। अच्छा, एक चीज बताइए, आप कमिश्नर रहे हैं सर, क्या एक दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ये नहीं मालूम कि ये रूटीन जो प्रोसेस है उसमें भी कि ये खामखा का एक अड़ंगा है, क्या आपके जहन में नहीं होता? और दूसरी बात, और पूरी जिम्मेदारी से मैं आपसे ये पूछ रहा हूं क्योंकि आप एक अहम पद पर रहे हैं, आप जानते हैं जब बस्सी साहब ये कहते हैं कि नहीं गृह मंत्रालय से कोई निर्देश नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई निर्देश नहीं, क्या मैं उनकी बात फेस वैल्यू पर लूं? या दरअसल ये राहुल गांधी की बात को लेकर जो बवाल काट रही है कांग्रेस, कहीं ना कहीं कोई बात में दम? चौधरी साहब, इनके समय में क्या ऐसे वीआईपीज क्या हुआ था जी? गुप्ता जी पुलिस दिल्ली के कमिश्नर रहे, इनके समय पे भी क्या इस तरह के मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ, भरवाया गया था? लेकिन पूछ लें जी गुप्ता साहब, गुप्ता जी के समय किसी भी पॉलिटिकल शख्सियत की जो जासूसी की अगर करनी भी है तो एक दूसरी संस्था इंटेलिजेंस ब्यूरो वो करेगी। दिल्ली पुलिस, बिल्कुल मैं कमिश्नर के बयान से सहमत हूँ। इस तरह की चीज का कोई गृह मंत्री या प्रधानमंत्री आदेश नहीं देगा कि आप ये टुच्चा सा फॉर्म ले जाइए, उस पर भर के ले आइए। ये कहाँ की जासूसी हुई? जो शर्मा जी कह रहे हैं बिल्कुल ही एक पुराना सा, मतलब जासूसी फॉर्म लेकर दिल्ली पुलिस चाहे कितनी भी असक्षम हो जासूसी के मामले में, वो हम ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें कर रहे थे मैं उसे ऑन रिकॉर्ड नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कितनी भी असक्षम हो, मैं सिर्फ इतना कह दूं, वो इतनी भी असक्षम नहीं है कि एक परफॉर्मा लेकर एक एएसआई जाएगा कि जी फॉर्म भर दो, अब मैं तुम्हारी जासूसी करूंगा। बिल्कुल। देखिए, ये भी सचार्थ है कि कभी कभी रूटीन की कवर होती है और रूटीन की कवर में कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस ढूंढती हैं। ये रूटीन है, हम रूटीन कर रहे हैं, रूटीन में कर रहे हैं कि उसी के बीच में कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की भी तलाश शुरू होती है, और ये इसको ऑब्फस्केशन कहते हैं। ये एक जाना माना टेक्निक है इंटेलिजेंस गैदरिंग का। और दूसरी बात और सुन लो, मैं जानता हूं कि एक जमाने में एक वरिष्ठ नेता जिसकी सरकार पावर में थी, वो स्वयं मंत्री था, मैं उससे मिलने गया और उसने कुछ मुझे बातें बताई, तो मैंने कहा सर मैं इसको लिख देता हूं, तो कहते हैं मैं नहीं, इसको आप मत लिखिएगा। मैं कहा जी अपने नाम में नहीं लिखूंगा। कहता नहीं, आप किसी भी तरह से इसको मत लिखिए, और इसको अगर लिखना है तो 10-12 दिन के बाद लिखिए। मैं किसी को पता चलेगा? कहता ऐसा है कि आप मुझसे मिलने आए हैं, ये कोई छुपा हुआ मामला नहीं, ये खबर अभी तक इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास पहुंच गई होगी, दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच के पास भी पहुंच गई होगी। तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि इन इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में भी एक क्रिएटिव कंपटीशन होता है। स्पेशल ब्रांच चाहेगी कि उसको, आप क्योंकि क्राइम रिपोर्टर रहे, अब मुझे ये बताइए, देखिए ये 80 के दशक में ठीक हो सकता था, इस तरह का तरीका इस्तेमाल कर लो। अब तो आप एक मशीन लगा दो, 3 किलोमीटर के दायरे में सारे फोन्स आप ट्रैक कर सकते हैं, आप आदमी की सारी मूवमेंट जान सकते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, इसमें मतलब इतना ऑब्फस्केशन की बात हो सकती है। इसमें सिर्फ इतना ही होता है कि रात के अंधेरे में कौन किसको मिलने आ रहा है। आप समझते हैं इस बात को? असल में जो राजनीति, छुपी हुई राजनीति होती है, वो सूर्य अस्त के बाद होती है, बहुत दिन चढ़ने से थोड़े दिन पहले। ये वैसे ही पता कर लेगा। मैं कुछ और के बाद राहुल गांधी यहाँ पर थोड़ी है, वो तो कहीं और जगह है, वहां जाता ना। He is not willing to understand, and I'm sorry, I don't want to engage with him because it becomes personal. He says I am here to project Rahul Gandhi. It's very unfortunate. Anyway, he's a young man. He learn as he grows in age. No, sir. Please, No. Please. I want to apologize to you. You should apologize. Please, you should rather apologize. Good. Thank you so much for seeking my apology. Yes. That only shows how you have been brought up. No. Please. No. I was not being personal with him. You cannot. You are so offensive. You cannot be offensive. You misrepresent your own party. Object to the channel. अपनी पार्टी के स्पोर्ट्समैन हो। I object. You are my अपनी senior. पार्टी के कल्चर को मत दर्शाओ। Question my upbringing. कल हुए हो। How can you question my upbringing? Your political upbringing. No.
You should be correct in all this then. नहीं, आप दोनों मेरे अजीज हैं, दोनों मेरे मेहमान हैं। You also pointing fingers at me, दोनों sir. आप मेरे अजीज। Keep quiet. Listen to me. विनोद शर्मा, नहीं, Let him listen. पर्सनल नहीं बनाता। एक मिनट अखिलेश बाबू, wherever he goes, he does the same thing. I show mirrors to people who try to protect There the are law. so many. आप दोनों अच्छे नहीं लग रहे हैं। There are so many BJP कोई भी दर्शक देख रहा होगा, none like you. विनोद शर्मा, They may not be, they may दोनों not आप show दोनों mirrors to those देखो, who try to protect आप the wrong. दोनों I have ऐसे shown the चेहरे mirror to हैं। you today. डॉक्टर पात्रा, आप भी ऐसे चेहरे हैं और विनोद आप भी ऐसे चेहरे हैं, बड़ी गंभीरता से अरे आप दोनों को सुनता है यार, बस आप you are बच्चों की तरह failing है ना, you don't moderate adequately यार। कोई बात नहीं, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। अब आप दोनों आगे चलेंगे। No, if you want me to talk, I will talk. Otherwise, I will not talk. चलिए You have to protect me from it. मैं एक मिनट आ रहा हूँ अखिलेश। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस जगह पे इंदिरा गांधी को गोली मारी गई थी, उसी जगह पे एक हफ्ता पहले उसने अर्थशास्त्र पे एक किताब रिलीज की थी इंदिरा गांधी ने, और वो किताब जो गुप्तचर के पहलू का जो एस्पेक्ट था अर्थशास्त्र का, उस पे एक बहुत ही वरिष्ठ इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर ने लिखी थी। तो कोई ये कहे कि जासूसी हम नहीं करते और देश चला रहे हैं, तो उससे बड़ा झूठ नहीं है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब डॉक्टर पात्रा देखिए, ये पिछले सेगमेंट में भी मैं इसी सवाल पर अटका हुआ था। क्या लुटियंस दिल्ली की कड़वी हकीकत है जासूसी? देखिए, देयर आर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स। IB रॉ ये क्या करती है? ये आप इसको इंग्लिश में जासूसी कहिए या कुछ और कहिए, मगर ये इंटेलिजेंस गैदर करती है। उसका अर्थ ये नहीं है कि राहुल गांधी के पास जो ASI गया, जो सिपाही गया फॉर्म लेके, वो जासूसी करने गया। इट्स अ क्लोज चैप्टर सर। और बहुत से आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। बाल के रंग को पूछने से बाल का खाल निकालने की प्रयास की जा रही है। इस पे इतनी बड़ी डिबेट की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं कांग्रेस एक अनएम्प्लॉयड सेक्शन में बैठी है। वो अपने कार्यकर्ताओं को, बुरा मत मानिएगा, दिस इज नॉट अहंकार, बट मैं सच्चाई को दर्शा रहा हूं कि उनके कार्यकर्ता को भी काम चाहिए, तो आपने सड़क पे उतारना है। तो इन्हीं विषयों पे जो इश्यूज नहीं है उनको करा के आप सड़क पे उतार रहे हैं। अखिलेश बाबू, मेरे पास 30 सेकंड है। क्या आप अभी भी 90 के दशक में, आज से 25 साल पहले की दुनिया में जी रहे हैं? क्या दुनिया सर बदल गई है? जासूसी के तरीके बदल गए हैं? अब ये युग नहीं रहा कि चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री हैं, राजीव गांधी के घर के बाहर 2 पुलिस वाले टहलते दिख गए हरियाणा पुलिस के, तो सरकार गिरा दी जाए, ये कहकर कि जासूसी हो रही है। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि जासूसी के कई प्रकार होते हैं। एक तो जो सिर्फ रूटीन इंफॉर्मेशन भी जासूसी होती है, जो वर्दी में पहन के अगल बगल रहने खड़े होने लोग बताते हैं कौन आया, कौन मिला, कितने बजे क्या क्या हो, ये इंफॉर्मेशन होती हैं। किसी भी मिनिस्टर या किसी भी VIP किया, जब ये पकड़ा गया तो ये बता रहा है। और हम विनोद शर्मा से अनुरोध करेंगे कि संबित का मनोदशा समझ लें, थोड़ा माफ कर दिया करें। मनोदशा ठीक नहीं है। अपनी मनोदशा की सोच लीजिए। राहुल गांधी की मनोदशा की चिंता करिए। सवाल किया था, बड़ा आश्चर्यजनक विषय है। आप जानते भी नहीं है राहुल जी कहाँ है। आपको देखिए, मैं नाराज नहीं होगा, मैं समझ रहा हूँ मनोदशा। ना, हमारी मनोदशा बहुत खराब है। आपको शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? देखिए, राहुल की चिंता करिए, मनोदशा को पढ़ने की कोशिश करिए। अखिलेश बाबू, पढ़ने की कोशिश मत करिए। अखिलेश बाबू, डॉक्टर साहब, अखिलेश बाबू, एक मिनट सुन लीजिए। अब मैं डोंट गैंग अप करने की कोशिश मत करिए। ठीक है। अखिलेश बाबू, आप मेरे आदरणीय हैं, आप मेरे एल्डर हैं। देखिए, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। एक सेकंड अखिलेश बाबू सुन लीजिएगा। मैं मेरी बात एक सेकंड में पूरी हो जाएगी सर। नहीं, अब मेरी बात पूरी हो जाएगी। नहीं, मेरी बात सुनिए। अब ये बहुत जरूरी है सर। आप मेरे आदरणीय हैं, मेरे एल्डर हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। संबित पात्रा मेरे कंटेम्पररी हैं, मेरे भाई जैसे हैं। विनोद शर्मा, इनसे मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है, पत्रकारिता के गुर सीखे हैं। लेकिन एक मिनट सुनिए, आप तीनों से, सर आप तीनों से मेरी गुजारिश है, आप मुझे डांटते रहिए, मैं हल्के शब्द इस्तेमाल कर दूं, आप मुझे लताड़ सकते हैं। नहीं। आपस में जब आप ये मनोस्थिति तीनों ऐसे हल्के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मुझे दर्द होता है सर, दर्शकों को भी होता है। आप तीनों से इसी उम्मीद के साथ कि आप ऐसे हल्के शब्दों का इस तरह की आपस में एक दूसरे की नहीं करेंगे, मैं इस उम्मीद के साथ आज इस कार्यक्रम को खत्म कर रहा हूं। अखिलेश प्रताप सिंह, विनोद शर्मा, डॉक्टर संबित पात्रा और BK गुप्ता साहब, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। नमस्कार।